अब देखो उपमा अलंकार क्या होता है। तो उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की, ठीक है, किसी अन्य वस्तु या व्यक्तियों से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है, ठीक है, या समानता बताई जाए, तो वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है। देखो एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। अब देखो इसमें क्या तुलना की गई है, तो यहाँ राधा के जो चरण हैं उसकी तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, ठीक है। राधा के चरण की तुलना या समानता किससे दिखाई गई है, गुलाब से दिखाई गई है। और इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। और उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, चार अंग होते हैं। पहला हो जाएगा उपमेय। अब उपमेय क्या होता है कि जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, ठीक है, वह क्या होता है, उपमेय होता है। और ऊपर दिए गए उदाहरण में राधा के जो चरण है वो क्या है, उपमेय है। दूसरा हो जाएगा उपमान। अब देखो उपमान क्या होता है कि जिस वस्तु से समानता की जाती है वह वस्तु क्या कहलाती है, उपमान कहलाती है, ठीक है। जिस वस्तु से किसी दूसरे वस्तु की समानता की जाती है वही क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। अब ऊपर दिए गए उदाहरण में जो गुलाब है वह क्या है, उपमान हो जाएगा, ठीक। अब देखो तीसरा पॉइंट हो जाएगा वाचक। अब वाचक क्या होता है, तो समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला जो शब्द होता है वो क्या कहलाता है, वाचक कहलाता है। और ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में जो समान शब्द है वो क्या कहलाएगा, वाचक कहलाएगा, ठीक है। और चौथा नंबर हो जाएगा साधारण धर्म क्या होता है। देखो जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है, ठीक है, याद रखो कि जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है वह क्या कहलाता है, साधारण धर्म कहलाता है। और ऊपर दिए गए उदाहरण में कोमल शब्द जो है साधारण धर्म है, ठीक है। यहाँ पर जो कोमल शब्द है वो क्या है, साधारण धर्म है, ठीक है, क्योंकि यह राधा के चरण और गुलाब दोनों में आया है। अब देखो रूपक अलंकार क्या होता है, तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, ठीक है, अर्थात उपमेय प्रस्तुत और उपमान जो है अप्रस्तुत में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता है, ठीक। अब इसका स्पष्टीकरण करेंगे। यहाँ मुख में चंद्र का तथा मन में सागर का भेद न करके एक रूपता बताई गई है, अतः यहाँ क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। मनो मानो, जनु जानो और मनहु जनहु आदि ये सब उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सोह तोड़े पीतु पटु श्याम सलोने गात और मनो नीलमणि सेल पर आत्पु परियो प्रभात, ठीक है। अब इसका जब स्पष्टीकरण करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के श्याम शरीर जो है उपमेय प्रस्तुत में प्रातः धूप से शोभित नीलमणि सेल उपमान अप्रस्तुत की संभावना की गई है, अतः यहाँ क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक। देखो चौथा नंबर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी और घोर घाम हिमवारी बयारी। अब इसमें देखेंगे, देखो का यहाँ पर आया, फिर का यहाँ पर आया, ठीक है, मतलब एक से अधिक बार जो है का आया। फिर उसके बाद में ना देखो यहाँ पर भी आया, ना यहाँ पर भी आया, तो एक ही वर्ड क्या होते हैं, बार बार आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और इसमें भा देखो यहाँ पर भी आया और भा यहाँ पर भी आया। और रा की बात करते हैं तो रा यहाँ पर भी है, रा यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी रहा है, और यहाँ पर भी रहा है, ठीक है। मतलब अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ड बार बार आते हैं। 5 नंबर हो जाएगा यमक अलंकार। अब देखो यमक अलंकार क्या होता है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, ठीक है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और जो है भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहाँ पर क्या होता है,
यमक अलंकार होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसका प्रयोग जो है भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग अर्थों में होता है या करते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा और नव मंडल तारक वृंद खिले। अब देखो इस एग्जाम्पल में घटा शब्द जो है दो जगह पर आया है, मतलब दो स्थानों पर घटा शब्द आया है और इस घटा का मतलब कुछ और होता है और इस घटा का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, अब देखो इस घटा का मतलब क्या होता है, घटा मतलब बादल होता है और इस घटा का मतलब क्या होता है, कम हो गया या घट गया। ठीक, और 6 नंबर हो जाएगा श्लेष अलंकार। अब देखो श्लेष अलंकार क्या होता है कि जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चिरजियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर और को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। अब देखो वृष भानुजा का दो अर्थ होगा। पहला अर्थ हो जाएगा राजा वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा और दूसरा अर्थ हो जाएगा वृषभ बैल की बहन गाय। और उसके बाद में आता है हलधर के। और अब देखो हलधर के कितने अर्थ होते हैं, हलधर के भी दो अर्थ होते हैं, एक होता है बलराम और एक होता है बैल। अब वृषभानुजा और हलधर में कौन अलंकार है, श्लेष अलंकार हो जाएगा। 7 नंबर हो जाएगा संदेह अलंकार। ठीक है, अब देखो संदेह अलंकार क्या होता है कि जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो किंतु निश्चयात्मक ज्ञान ना हो तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह होता है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वही वस्तु है तो वहाँ पर क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानी सो पूरी कीधो आवती मुक्ति शुभ्र आभा रुचि रूरी। अब देखो यहाँ स्वाति घटा को देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता है कि ये स्वाति घटा है या शुभ्र आभा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार होगा। और 8 नंबर हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। अब देखो जहाँ समानता के कारण भ्रमवश उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है में उपमान उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है का निश्चयात्मक ज्ञान हो वहाँ पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पैसी समझ माड़िक को वह विहग देखो ले चला। देखो यहाँ अत्यंत समानता के कारण इसी लाल रंग की मणि को मांसपेशी समझने की भूल के कारण जो है पक्षी उठाकर उसे ले जाता है, इसलिए यहाँ भूल कार्य करने के कारण जो है भ्रांतिमान अलंकार होगा।